साथ लड़ाई नहीं है। हम जन सुराज एकदम अलग विजन, अलग विचार और नई सोच के साथ आए हैं। देखिए, जन सुराज एक नई उम्मीद की किरण जगाया है। मतलब हम बिहार के, तो देखिए आज तक क्या होता है, सभी लोग हार मान गए कि अब बिहार का कुछ नहीं होने वाला है। तो जन सुराज एक नई उम्मीद के साथ नई किरण जगाया है और यहाँ की जनता के साथ नए आस जगाया है, बिहार के विकास के लिए, यहाँ की जनता के विकास के लिए, रोजगार के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए और सबसे पहले महिला सशक्तिकरण करने के लिए। देखिए, मैं जानती हूँ घर की महिलाएं जब तक सशक्त नहीं होंगी, बिहार का विकास नहीं हो सकता है। प्रियंका जी, चलते चलते एक सवाल ये है मेरे मन में कि मोकामा में आपके पार्टी के एक सदस्य जो कि सशक्त सदस्य थे, उनकी हत्या कर दी गई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये मैं बहुत दुखद घटना है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ। ये बहुत सच में दुखद घटना है और ये प्रशासन का फेलियर है। हमारे प्रशासन को ये सब चीज़ पर ध्यान देना चाहिए। और वो शहीद हुए हैं, हमारे जन सुराज के अच्छे कार्यकर्ता के रूप में थे। मैं उनके लिए बहुत दुखद, सच में मैं दुखी हूँ अंदर से, जब से मुझे ये न्यूज़ पता चला है। तो मैं चाहती हूँ कि प्रशासन अपना काम ठीक से करे और शांति सुख बना के रखे। कम से कम चुनाव के टाइम में इस तरह का माहौल, डराने वाला माहौल ना बनाए। तो ये मैं जानती हूँ प्रशासन के फेलियर है। प्रशासन को अपना काम सही तरीके से करना चाहिए। एक सवाल मैडम जी, कुछ लोगों का यह भी आरोप है कि रंगाई पुताई हमने किया और खुरचने के लिए कोई महिला प्रत्याशी मैदान में कूदकर सारा खेल बिगाड़ रही, क्या कहिए? किस महिला प्रत्याशी के लिए? मैं नाम नहीं रखना चाहता, लेकिन आपको शायद लग रहा है कि मैं किसके इशारा कर रहा हूँ। ज्योति सिंह के बारे में देखिए, ज्योति सिंह कोई मुद्दा नहीं है हमारे लिए। जन सुराज के लिए ज्योति सिंह कोई मुद्दा नहीं है। मैं ये बोल रही हूँ कि ज्योति सिंह को अभी खुद को अपनी व्यक्तिगत समस्या का समाधान करना चाहिए। अपनी व्यक्तिगत जो उलझनों में फंसी हुई है उसको ख़त्म करना चाहिए और तब जाके जनता के बीच में आना चाहिए और जनता के लिए उनको बताना चाहिए कि जनता के पास जो समस्याएं हैं, जनता की समस्या कैसे दूर करेंगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहती हूँ, जो व्यक्ति अपनी व्यक्तिगत समस्या का समाधान नहीं कर सकता है तो काराकाट की जनता की समस्या का क्या समाधान करेगा। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आज मॉडर्न युग में क्या महिलाएं कमज़ोर हैं? क्या आज के डेट में महिला कहाँ से कहाँ गई है? आप इस तरह से आप खुद को लाचार, उनका सोशल मीडिया में मैंने देखा है उनको कि वो खुद को लाचार कहती है। महिलाएं आज के डेट में लाचार नहीं है, महिलाएं मजबूत हैं। बस मैं उनको यही सलाह दूंगी, बड़ी बहन होने के नाते उनको सलाह दूंगी कि पहले खुद को मजबूत बनाइए, खुद को सशक्त कीजिए और तब जनता के बीच में आइए और कुछ विजन के साथ आइए। आप रोते रोते विधायक नहीं बन सकती हैं और जनता को बेवकूफ़ नहीं बना सकती हैं। काराकाट विधानसभा क्षेत्र के वैसी महिलाओं के लिए क्या कहेंगे जिनके पास वे जा रही है आंचल फैलाकर? मैं उनसे यही आग्रह करूंगी कि आप इस बार बेवकूफ़ मत बनिए और अपने वोट को बर्बाद मत करिए। इस बार सोच समझ के मुद्दे पे वोट कीजिए और हमारे योगेंद्र जी जो ईमानदार, कर्मठ और निष्ठावान नेता, आपको किस्मत से ऐसे नेता मिलने जा रहे हैं। मैं ये कहूँगी कि यहाँ काराकाट की धरती पे आज से वो नेता नहीं है, वो धरातल पे काम करते आए हुए हैं। आप चिकसिल पंचायत देखिए, काराकाट पंचायत देखिए और जाके उनके बारे में पता कीजिए कि उनका काम कैसा है। तो उनको वो एक विधायक बनने के योग्य है। तो काराकाट की जनता से मैं यही आग्रह करूँगी कि इस बार सोच समझकर अपना नेता चुनिए और अपने विकास के लिए वोट कीजिए, यहाँ अच्छी शिक्षा के लिए वोट कीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद।